अब हम लोग नेक्स्ट वन मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो वन मॉडल बेसिकली करता क्या है कि वन मॉडल बेसिकली प्रोवाइड करता है कि मेथड किस तरीके से हम स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट को हम सिचुएशन को हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई कंट्रोलिंग लाइट एंसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लाइट एंसिटी डिफरेंट डायरेक्शंस में कंट्रोल करके हम क्या कहते हैं स्टूडियो इफेक्ट को जो प्रोड्यूस करते हैं। लाइट सोर्स आर मॉडल एज पॉइंट्स, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि लाइट सोर्स को हम क्या करते हैं एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स कि लाइट सोर्स इज लोकेटेड एट सम पॉइंट वेयर इट इज एलिमिनेटिंग एंड इट्स falling on the some particular surface. It's light falling on the some particular surface or reflected by some particular surface by falling the light on the particular surface. जैसा कि हम लोगों ने इस चीज़ को फॉग मॉडल में देखा है कि वहाँ पे शाइनी सरफेस था, आपका रफ सरफेस था, तो वहाँ पे जो पढ़ने के बाद जो है लाइट क्या होता है किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल से क्या क्या कर रहा था, आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरीके से फॉग मॉडल में जो है लाइट का इफेक्ट होता था, उसी तरीके से यहाँ पे उसी का कंसिडरेशन वन मॉडल में किया गया है। Then the intensity in different directions is controlled by selecting values for Phong exponent. Then जो आपके लाइट है कि उसकी इंटेंसिटी को क्या कर डिफरेंट डायरेक्शन में कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, बाई सिलेक्टिंग द वैल्यूज़ फॉर द Phong एक्सपोनेंट। Phong एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं कंट्रोल करके सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपका वहाँ पे Phong एक्सपोनेंट क्या था, cos पावर n5। तो यहाँ पे n जो आपका जो है Phong एक्सपोनेंट था, तो उसी Phong एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। In addition, light controls such as barn doors and spot lighting used by studio photographers, जैसा कि हम स्टूडियो में फोटोग्राफर्स क्या करते हैं लाइटिंग के इफेक्ट को प्रोड्यूस करके जो है डिफरेंट क्वालिटी की इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो सो दैट स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट इज आल्सो कंसिडर्ड इन द केस ऑफ द वन मॉडल। Spot lighting used by studio photographers can be simulated in the one model. Flaps are used to control the amount of light emitted by a source in various directions. तो वहाँ पे जो है लाइट डिफरेंट जो आपके स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं उनके साथ जो फ्लैप्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वो दे आर यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट emitted by a source in various direction. Spotlights are used to control the amount of light emitted within a cone with an apex at a point source position. The one model is implemented on PHIGS means program hierarchical interactive graphics system, that is called PHIGS. Program hierarchical interactive graphics system is called the PHIGS. PHIGS is the graphics standard. So PHIGS model is used in case of the one model. So next we will talk about the intensity attenuation कि बेसिकली इंटेंसिटी अटेन्यूएशन क्या होता है। एज रेडियंट एनर्जी फ्रॉम ए पॉइंट लाइट सोर्स ट्रेवल थ्रू स्पेस, इट्स एम्पलीट्यूड इज attenuated by a factor of 1/d square, where d is the distance that light has traveled. This means that a surface close to the light source, it means small d, receives a higher incidence intensity from the source than a distant surface large d. Therefore, to produce realistic lighting effect, our illumination model should take this intensity attenuation into account. तो हमारा illumination जो मॉडल है इंटेंसिटी attenuation को क्या करता है, कंसीडर करता है. Then factor 1/d square produces too much intensity variation when d is small, and it produces very little variation when d is large. So this is the intensity attenuation. So our topic is all topic are finished. Thank you.